साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद और हमेशा की तरह आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि आज 1 जुलाई 2024 से भारत के अंदर नए 3 कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें आज इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो कि अभी रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट ने और जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 डिसीजंस किए हैं। तो आज एक टॉपिक है जो सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में आया हुआ है, वो ये है कि आप देखते हैं कि आज का समय जो है, यंगस्टर्स जो है, यंग लड़के लड़कियां, चाहे आप 10 साल की उम्र से भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हम लोग देखते हैं ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, पॉक्सो एक्ट भी आ गया, उसमें भी देखते हैं कि बच्चों के साथ कितने केसेस रजिस्टर होते हैं रेप के और सेक्सुअल असॉल्ट के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनका रीज़न है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही कम एज पे रिलेशनशिप में जाने के लिए शुरुआत कर देती है और रिलेशनशिप में चले जाती है और इस हद तक रिलेशनशिप में चले जाती है कि उस दौरान फिजिकल इंटीमेशन, सेक्स और ये सब फिजिकली से आपकी लड़ाई हो जाती है या फिर लड़की का मन भर जाता है और उसके बाद वो आपसे अलग होना चाहती है। तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आपके ऊपर थ्रेट करके, धमकी देके, ब्लैकमेल करके और आपके ऊपर केसेस करके और आपको एक डरा करके किसी तरह से वो इस फॉर्मूले से अलग होने का बहुत ईजी तरीका है। तो इस केस में आपके ऊपर जो रेप का केस होगा अब सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के ऊपर, तो वो उसमें 100% चीजें कि अगर एविडेंस एक्ट में जैसे कि था कि प्रिजम्पशंस क्या होता है रेप के केसेस में, अगर सेक्सुअल आपका जो है इंटीमेशन प्रूव हो जाता है कोर्ट में, अगर स्टेटमेंट में, लड़की के स्टेटमेंट में 164 जो होता है उसमें प्रूफ हो जाता है कि इसने सेक्स मतलब फिजिकल इंटीमेशन हुई है, तो वो मान के चला जाएगा कि आपने बिना कंसेंट के किया है। अगर वो लड़की कहती है कि बिना कंसेंट के किया है, तो यही इस सेक्शन 69 जो इतना डेंजरस है कि आज जो पहले चीजें होती थी अब उसको एक लीगल स्ट्रेंथन, लीगल मजबूती भी मिल गई है कि अब लड़कियां खुलेआम इस सेक्शन का दुरुपयोग लड़कों के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर और अपने पार्टनर्स के ऊपर कर सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सभी को सलाह देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी लड़की के साथ जाता है तो आप सबसे पहले किसी भी तरीके से, चाहे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके कंसेंट ले लो, चाहे उससे रिटर्न लिखवा करके कंसेंट ले लो कि भाई हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और हमारे बीच कोई फिजिकल इंटीमेशन, सेक्सुअल चीजें भी होगी, तो इन लेटर ऑन आप बाद में मेरे ऊपर कोई मुकदमा इस चीज का, रेप का नहीं कर सकती हो कि शादी करने का प्रॉमिस किया और मेरे साथ रेप किया। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज नहीं है, अगर आपके पास सहमति प्रूफ करने का कोई जरिया नहीं है कि कैसे आप कंसेंट को प्रूफ करोगे, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में, खास करके अब जब ये स्ट्रिक्ट सेक्शन 69 आ गया जो सीधा सीधे इसी पे बात करता है कि अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और उसके साथ लड़की ने केस लगा दिया कि मेरे साथ शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद मेरे साथ सेक्स किया, और फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत एक चीज बन सकती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप उससे शादी बाद में करें चाहे ना करें वो अलग चीज है, आपको केस में फंसाने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि मेरे साथ इन्होंने शादी की बात करके और सेक्स किया। तो इसके ऊपर एक बॉम्बे हाई कोर्ट का और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 2 डिफरेंट इश्यूज अभी पिछले लास्ट वीक में डिसीजन हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट का सीधा साधा क्लियर था कि अगर कोई कपल, लड़का लड़की रिलेशनशिप में है तो खाली रिलेशनशिप्स का ये मतलब नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसके बॉयफ्रेंड हैं तो आप उसके, ये आपको एक लाइसेंस मिल गया उसके साथ फिजिकली सेक्सुअल जो है अट्रैक्शन और सेक्सुअल फीलिंग और सेक्सुअल डिजायर सभी चीजें इंटीमेशन होने का कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट थिंग एंड फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन और फॉर फिजिकल इंटीमेशन द कंसेंट इज अ डिफरेंट थिंग टोटली। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ रिलेशनशिप मात्र में होना आपका लाइसेंस नहीं है कि आपको ऑथराइज हो गया कि आप उसके साथ कभी भी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं। इस तरह से हाई कोर्ट ने उस लड़के की एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में था कि लड़की ने, जो कि मैरिड वुमेन थी, शादीशुदा औरत थी, उस शादीशुदा औरत ने एक लड़के पे केस किया कि इसने मेरे साथ शादी का प्रॉमिस किया और शादी का प्रॉमिस करने के बाद जो है मेरे साथ सेक्सुअल संबंध बनाए और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर कर देती है। तो उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि ये लड़की शादीशुदा है, तो जब खुद शादीशुदा है तो खुद ये कैसे कह सकती है कि लड़का मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपसे शादी करूंगा मेरे साथ अगर सेक्स करोगी तो ये इम्पॉसिबिलिटी है जो लॉ में अराइज ही नहीं होता है। जब तक डाइवोर्स नहीं हो सकता है तब तक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किसी भी तरह लॉ में मतलब खड़ा ही नहीं होता है, बेस ही नहीं बनता है। तो इसी तरह से उस लड़की की बातों को नकार करके हाई कोर्ट ने उसको बेल भी दिया और रिलीफ भी दिया। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, शादी का मतलब एक बहाना करके और ये सब चीजें करके जो फंसाया जाता है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो आप लोग को संभलने की बात है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को लेकर के, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन अभी एग्जैक्टली पता, लेकिन उसमें एक सेक्शन है जो पहले 114A था एविडेंस एक्ट का, जिसमें कहता है कंसेंट, अगर लड़की ने बोला कि मेरी कंसेंट नहीं ली है
तो नहीं ली है, कोर्ट मान के चलेगा कि कंसेंट आपने नहीं लिया और आप उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।